अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बादज़ हम्दो सलात वाजिबुल एहतिराम फ़ख्रुस सादात यादगार असलाफ हुज़ूर क़िबला पीर सैयद बादशाह तबस्सुम बुखारी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, सदर महफ़िल, बानी महफ़िल, मेज़बान महफ़िल, यादगार असलाफ उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दाऊद रिज़वी साहिब, दीगर जितने भी सादात तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, दूर नज़दीक से आए हुए आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हम सब क़िबला मुफ्ती साहिब की दावत पर यहाँ पर हाजिर हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र खैर सुनने के लिए और सुनाने के लिए। मेरे पास मुख्तसर सा वक्त है, बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के अपने उन्वान के मुताबिक चंद एक मारूज़ात आपा बाप के गोश गुजार करूँगा। कसीर तादाद में उलमाए कराम मौजूद हैं, दाएँ बाएँ हर तरफ उलमा का एक हसीन गुलदस्ता है। वारिसाने मेराबो मिंबर तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे वालिद गरामी तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे गांव से आए हुए आबाब तशरीफ़ फरमा हैं। आप आबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। वो आया मुक़द्दसा जिसको मुसलमानों का हर बच्चा जानता है। वो आए मुक़द्दसा के जिसको मुसलमानों का हर बच्चा जानता है, हर मुसलमान को याद है। सूरह कौसर पारा नंबर 3 की पहली आया मुक़द्दसा आपा बाप के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। इस आया मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के एहसानात का तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के ऊपर जो करम नवाज़ियां की हैं, जो अताएं हुई हैं, जो एहसानात किए हैं, उनका जिक्र करते हुए खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। मफ़हूम क्या है आयत का? ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। सादा लफ्जों में समझाना चाहूं तो यूं समझ लें, ऐ महबूब आपको हमने जो कुछ भी खैरात दी, जो भी भलाइयां की, जो एहसानात किए, अल गर्ज ऐ महबूबा सोनिया आपको हमने जो कुछ भी दिया है ना, वो थोड़ा नहीं दिया, बहुत कसरत के साथ अता किया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लफ्ज़ कौसर का मतलब खैर कसीर किया। हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी है, हर चीज की कसरत अता फरमाई है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर फरमाते हैं, लफ्ज़ कौसर ये फ़ौअलन के वजन पे मुबालगा का सीगा है, जो किसी चीज की ज्यादती बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐ महबूब जो कुछ भी दिया है, थोड़ा नहीं दिया, कसरत से दिया है, हद से ज्यादा दिया है और ज्यादा आपको अता किया है। अब रुक कर आपके ज़हनों में एक सवाल बिठाना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको जो कुछ भी दिया, थोड़ा नहीं दिया, कसरत से दिया, बहुत ज्यादा दिया है। अब मैं आपके ज़हनों में जो सवाल बिठाना चाहता हूं वो ये है कि हर एक इंसान की कसरत का मेयार मुख्तलिफ है। एक गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करके 1000 रुपया कमाता है,
उस बेचारे के लिए 5,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। समझिएगा तवज्जो के साथ, उसकी कसरत 5,000 रुपए से शुरू हो रही है। हमारे मुल्क के चोर लुटेरे हुक्मरानों को देखना हो, उनकी कसरत देखनी हो तो 5,000 रुपया उनके लिए कोई माना नहीं रखता। उनकी कसरत करोड़ों अरबों से भी ऊपर जाके शुरू होती है। यही कसरत आपने अमेरिका के सदर की देखनी हो, उसकी कसरत अरबों खरबों डॉलर से ऊपर जाकर शुरू होती है। सवाल जो आपके ज़हनों में बिठाना चाहता हूं और अज़मत मुस्तफा बताना चाहता हूं वो ये है, ऐ अल्लाह, हर मुसलमान, हर इंसान की कसरत का अंदाज मुख्तलिफ है। आपने अपने महबूब को जो कसरत अता की है वो हम गरीबों के एतबार से है, वजीरों मुशीरों के एतबार से है, अमेरिका वालों के एतबार से है, बरतानिया वालों के एतबार से है। तवज्जो रखिएगा, ऐ अल्लाह, किन लोगों का एतबार करके आपने अपने महबूब को हर चीज की कसरत अता कर रखी है। खालिक के कायनात फरमाता है पहले अपनी कसरत देखो, मेरी कसरत देखो। ऐ अल्लाह, आपकी कसरत कितनी है? रब का कुरान जवाब देता है, कुल मता दुनिया कलील। ऐ महबूब फरमा दीजिए अपनी उम्मत से, रब ताला की नजर में इस पूरी की पूरी दुनिया का साजो सामान कलील है, थोड़ा है। मतलब के हुआ पूरा पाकिस्तान मिला लो, पूरा अमेरिका मिला लो, पूरा बरतानिया मिला लो, जमीन के ऊपर के खजाने, जमीन की तहों के नीचे छुपे हुए खजाने, ये सारे के सारे जमा कर लो। खालिक के कायनात फरमा रहा है ये अल्लाह के नजदीक कलील हैं, थोड़े हैं, थोड़े हैं। पूरी दुनिया का साजो सामान मिलकर रब ताला के नजदीक थोड़ा है। और अपने महबूब को क्या दिया? फरमाया हर चीज की कसरत दी, जो कुछ भी दिया वो थोड़ा नहीं दिया, कसरत से दिया, ज्यादा दिया। अब सुने, जुमला देना चाहता हूं, खालिक के कायनात फरमाता है ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे नजदीक थोड़ी है। अब सोचो जरा, जिस रब की किल्लत इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर बैठ जाएं, शुमार नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस रब की किल्लत का अंदाजा नहीं हो सकता, उस रब की कसरत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अक्सर या जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद मैं समझा नहीं सका, फिर आसान लफ्जों में कोशिश करता हूं समझाने की। खालिक कायनात फरमाता है महबूब, हमने आपको जो कुछ भी दिया थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा दिया है। सारे बोले थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, कसरत के साथ दिया। अब रब की कसरत को देखा तो फरमाया ये पूरी दुनिया मेरे नजदीक क्या है? थोड़ी है। सोचें यार, तसव्वुर करें, रब का थोड़ा जो है वो इतना ज्यादा, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सके। तो जो रब ने अजमतें अपने महबूब को कसरत से दी हैं, उनका अंदाजा कौन कर सकता है? इमाम फखरुद्दीन राजी ने लफ्ज़ कौसर के कई मानी बयान किए। मैं बिल्कुल अल्फाज के लफ्ज़ कौसर के मानी बयान करके आगे निकल जाऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। आप फरमाते हैं कौसर का लुग़वी माना कसरत से निकला है। आप फरमाते हैं कौसर के कई मानी है, 15 मानी आपने तफसीर कबीर के अंदर बयान किए हैं। यानी अपने महबूब को रब ने जो उम्मत अता की वो थोड़ी नहीं, कसरत से अता की है। औलाद जो अता की वो थोड़ी नहीं दी, कसरत से अता की है। अब जरा तसव्वुर करें, मैदान करबला में चले जाएं, वहां से लौटने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नस्ल रसूल के कितने अफराद बचे थे? यजीदियों ने तो ये सोचा कि हमने नस्ल रसूल को खत्म कर दिया है, लेकिन रब ने वादा किया, ऐ महबूब आपको औलाद की कसरत अता करेंगे। अब आप
दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, जहां भी जाएंगे आपको हुजूर की औलाद सैयदजादे नजर आएंगे। रब ने फरमाया आपको औलाद देंगे तो वो भी कसरत के साथ, इल्म अता किया तो कसरत के साथ, मोजज़ात अता किए तो कसरत के साथ, अज़मतें रिफ़ातें मकामों मर्तबा अता किया, कसरत के साथ अता किया। जहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक के अल्फाज हैं, हुजूर फरमाते हैं अना हामिलो लवाइल हम्द यौमल क़ियामत तहतहु आदमो फमन दूनहु वला फखरा। मेरे आका फरमाते हैं कल मैदाने माशर सजेगा, रब ताला की हम्द का झंडा लिवाए हम्द मुझ मोहम्मद अरबी के हाथ में होगा। मेरे आका फरमाते हैं जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम तक हर नबी मेरे आका के झंडे के नीचे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं फखर की बात नहीं है। फिर इसी हदीस के अल्फाज हैं, अज़मत मुस्तफ़ा सुने, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना अव्वलो मन युहर्रिकु हलकल जन्नते फयफ्तहुल्लाहु ली वयुदखिलनीहा व माइया फुकराउल मुमिनीन। मेरे आका फरमाते हैं मैं वो पहला शख्स हूँगा। हुजूर की अजमत सुने, नाज करें, हमें अल्लाह ने हुजूर को उम्मती होने का शर्फ अता किया। मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत मैं वो पहला शख्स हूँगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाके जन्नत के दरवाजे पे दस्तक देगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा, सबसे पहले मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। और हुजूर की उम्मतियों अगले अल्फाज का मतलब तर्जमा सुनोगे, दिल मचल उठेगा। पसंद आए तो एक हाथ उठा के सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है। जब हमारे आका सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे तो हुजूर के साथ जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर ने फरमाया वमाइया फुकराउल मुमिनीन, मेरे साथ सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे ना वो मेरी उम्मत के गरीब और फकीर मोमिन होंगे। गरीबों नाज करो अपने मुकद्दर पे। दुनिया में मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हो, गुर्बत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हो, मजबूरी की जिंदगी बसर कर रहे हो, लेकिन परेशान नहीं होना। यहाँ गुर्बत के ऊपर सब्र करो, रब का शुक्र करो। कल क़यामत के दिन हुजूर सबसे पहले अपने साथ जन्नत में दाखिल फरमा लेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी उन फुकराउल मुमिनीन के अंदर शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। किबला मुफ्ती साहब के इल्म अमल में वुसअतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए। हम सब के ऊपर किबला शाह साहिब का साया तादेर सलामत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।